कमलेश पटेल दाजी। मार्गदर्शक हॉटफुलनेस मेडिटेशन। हम सही चुनाव कैसे करें? हम प्रत्येक दिन कई चयन करते हैं। कभी कभी हम तर्क संगत विचार प्रक्रिया के साथ निर्णय लेते हैं। अन्य समय हम उन्हें आदत से मजबूर होकर ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे अधिकांश चयन हमारी मानसिक ट्रेनिंग का परिणाम है? हमारी मान्यता, पूर्वाग्रह, प्रतिक्रियाएं और पिछले अनुभव हमारे निर्णयों का आधार बनते हैं। एक बच्चा जिसे महंगा खिलौना मांगने पर डांट लगती है, वह सहज ही अगली बार अन्य विकल्प मिलने पर सस्ता खिलौना चुनता है। इस प्रकार हम अपने पिछले अनुभवों द्वारा ट्रेन होते रहते हैं। हम दोहराए जाने वाले व्यवहारों के माध्यम से आदतवश कुछ निर्णय लेते हैं। जब हम दिन में पहनने के लिए कपड़े चुनते हैं, तो हम आगे आने वाले दिन के बारे में सोचते हुए चयन करते हैं। इस आदत के फलस्वरूप हम दोहराए जाने वाले कार्यों पर कम समय और प्रयास लगाते हैं और उन कार्यों पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं जिसमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्णय लेने के लिए एक चेतावनी है, एक चिंतित मन सही चुनाव नहीं कर सकता। कई साल पहले एक व्यक्ति ने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। पहाड़ का रास्ता घने जंगल और हरी भरी नदी को पार करके निकलता था। एक अन्य व्यक्ति ने भी उसी पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन एक अलग दिशा से। ये रास्ता एक बंजर पर्वतीय रेगिस्तान से होकर गुजरता था। चोटी पर पहुंचने के बाद दोनों ने अपने सफर के बारे में बातचीत करी। भले ही वे दोनों एक ही पहाड़ पर चढ़े हों, लेकिन उनका विवरण काफी भिन्न था। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ने एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने लिए विशेष रास्ते का नक्शा बनाया था। हमें अपने निर्णयों और तर्कों की तुलना दूसरों के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चुनाव हमारे दिलों के दृढ़ विश्वास को प्रतिबिंबित करते हैं। अब हम अपने दिल के सर्वोच्च विश्वास के साथ किस प्रकार चुनाव करें? उससे पहले हम कोई चुनाव कैसे करें? सुझाव, समाचार, बाहरी हालात, परिस्थितियां या अन्य प्रेरणा के द्वारा। और आज हम सूचना के अतिभारित युग में रहते हैं, और इस वजह एक तरह से हमारे चुनाव वास्तव में हमारे अपने नहीं होते हैं। हम अपने आसपास जो देखते हैं, प्रक्रिया करते हैं और अनुभव करते हैं, वो हमारी पसंद को प्रभावित करता है। हम चयन करने को निर्णय लेने से जोड़ लेते हैं। विकल्प हमें दो या अधिक विकल्पों में से एक का चयन करने का महत्व बताता। एक धारणा है कि उचित चुनाव करने के लिए हमें निष्पक्ष होना चाहिए। हालांकि क्या हम वास्तव में ऐसे चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं? हमें यह विश्वास करना अच्छा लगता है कि हम सही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सच तो यह है कि चुनाव करते समय हम व्यथित महसूस करते हैं, खासकर जब हमें एक महत्वपूर्ण चुनाव करना होता है। हम अक्सर चयन की अस्पष्ट प्रकृति को देखकर निराश हो जाते हैं। ऐसे निर्णय लेना तनावपूर्ण होता है जिनका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि सही जीवन साथी चुनना। स्वाभाविक रूप से हम ऐसी स्थितियों में गलत चुनाव करने से डरते हैं। हालांकि चुनाव करते वक्त ध्यान में रखने वाला एक अन्य पहलू और भी है। हमें लगता है कि दैनिक विकल्पों के मुकाबले उन चुनावों का महत्व अधिक होता है जिनका प्रभाव हमारे जीवन के क्रम को भारी रूप से प्रभावित करता है, जैसे जीवन साथी का चुनाव या करियर चुनना। उदाहरण के लिए, ध्यान के कोर्स में दाखिला लेना या स्वस्थ खान पान की आदत या व्यायाम व्यवस्था की सदस्यता लेना तुलनात्मक रूप से एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन उनके दीर्घकालिक प्रभाव के फलस्वरूप, जैसा कि हम जानते भी हैं, गहरे परिणाम हो सकते हैं। जब निर्णय लेने की बात आती है तो हमें स्वयं पर ही परीक्षण कार्य करना होता है। कभी कभी हम आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। हम उन फैसलों से सीखकर दोबारा आवेगी न होने का संकल्प लेते हैं। दूसरी बार और अभ्यास के साथ हम निर्णय लेते समय सोचना, विश्लेषण करना और अपने दिल की सुनना सीखते हैं। वही निर्णय होते हैं जो हमारे लिए अच्छे सिद्ध होते हैं।
तो हम किसी भी प्रस्तुत समय में सही चुनाव कैसे करते हैं? आध्यात्मिक रूप से हम या तो अपने स्वयं के गहरे आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं या यथास्थिति में बने रह सकते हैं। किसी चीज को बदलने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है और उस प्रयास के अभाव में हमारा पतन होता है। वास्तव में कोई भी सही या गलत विकल्प नहीं होता है। कुछ विकल्प हमारे लिए अच्छे सिद्ध होते हैं जबकि अन्य नहीं। हमारे चुनाव आगे की दिशा तय करते हैं। हमारा जीवन हमारे द्वारा किए गए चुनावों का फल होता है। हम अपने चयन के द्वारा अपने चरित्र, दृष्टिकोण और भाग्य का निर्माण करते हैं। जब हम अपने दिल की सुनकर उसका पालन करते हैं, तब हमारे चुनाव और निर्णय सही होते हैं। इंसान होने के नाते हम कई बार लड़खड़ाते हैं और गलत फैसलों से सीखते हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैंने पाया है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो हमेशा हमें परेशानी में आगे लेकर जाता, वह है खुशी खुशी अपने विकल्पों और निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करना और उन्हें सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करना। जैसे कहा गया है, दुर्भाग्य के काले बादलों में आशा की सुनहरी दामिनी छिपी रहती है, उसी प्रकार हर दुर्घटना एक आशीर्वाद के साथ आती है, अगर केवल हमारे पास उसे देखने का विवेक है। और वही, मेरे मित्र, सफलता का रहस्य है।